जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू आर ऑल फाइन. Welcome to my YouTube channel The Hope 786. Please subscribe the channel and click the bell icon so that you can watch my next video. स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि हम BSc की सीरीज़ कर रहे हैं, उसमें आज हमारे पास जो लेक्चर नंबर 10 है आज हम वो करेंगे. लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी रोज़ की तरह आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके. और काइंडली मेरी वीडियो को जो है वो आखिर तक देखा करें ताकि जो है आपके वीडियो देखने से मेरा कुछ फ़ायदा हो सके. थैंक यू जी. अब लेक्चर की तरफ आते हैं. जो हमारे पास आज एसे नंबर 10 है BSc इंग्लिश का, उसमें हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे है वेयर डू दोज ब्राइट आइडियाज़ कम फ्रॉम, जिसको लिखा है लैंसलॉट लॉ वाइट ने. बेसिकली ये एक साइकेट्रिस्ट था, एक फिजिस्ट था और स्कॉटिश फ़िलासफ़र था. जो फ़िलासफ़र्स होते हैं स्टूडेंट्स, नाजरीन, जो स्कॉलर्स होते हैं वो एवं नहीं बन जाते. जो लिटरेरी टेस्ट रखने वाले लोग होते हैं उनके माइंड में एक सडन जो है ना वो चेंज आता है, एक सडन चीज़ें आती हैं और आइडियाज़ आते हैं और वो लिख देते हैं. एंड टुडे आई हैव सो मैनी एग्जांपल्स फॉर यू पीपल दैट आई वुड लाइक टू गिव यू कि किस तरह लोगों ने, जो हमारे माजी में किस तरह के लोग थे और उनके माइंड में पोइट भी थे, उसमें शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, फ़िलासफ़र्स भी थे, बहुत सारे मैथमेटिशियंस थे कि आइडिया उनके माइंड में आया और उन्होंने उसको सफ़े पे उतार लिया. इसको लैंसलॉट लॉ वाइट इसका राइटर है और ये पैदा हुए 1896 में और इनकी डेथ हुई है 1972 में. As I have told you before, he was a Scottish philosopher, theoretical physicist, history of science and finance. अब हम इसका जो मेन जो थीम है या जो मेन चीज़ है उस पर पहले बात करते हैं, फिर वन बाय वन इसको 3 हिस्से में डिवाइड किया है इसने, वो उस पर देखेंगे. ग्रेट आइडियाज़ कम आउट ऑफ द कंबाइंड वर्किंग. कंबाइंड वर्किंग स्टूडेंट्स, इस पर मैं अंडरलाइन करता हूँ कि कंबाइंड वर्किंग की उसने क्या बात की है. कंबाइंड वर्किंग ऑफ कॉन्शियस, ऑफ द अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस टुगेदर. आपको याद होगा सिगमंड फ्राइड, वन ऑफ फेमस साइकोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड, बहुत जो है वो उसको फादर ऑफ साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है. उनके मुताबिक कॉन्शियस, सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. तो अनकॉन्शियसली जो चीज़ें हैं वो कॉन्शियस में आती हैं और दोनों के मिलाप से, दोनों के मिक्सचर से जो चीज़ें वजूद में आती हैं वो राइटर लेके आते हैं. हमने इसके कुछ पॉइंट लिखे हैं. इन्होंने 3 तरीके बताए हैं. जिस तरह मैंने आपको बताया कि कंबाइंड वर्किंग है, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस 2 हो गए. तीसरा ड्रीम्स और हाफ स्लीप, इसके थ्रू भी जो सॉरी नाज़रीन, जो आइडियाज़ हैं वो आते हैं. तो आइए देखते हैं वन बाय वन कि किस तरह जो है वो राइटर जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करता है. यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं कि हाउ आइडियाज़ कम टू द क्रिएटिव थिंकर. जो क्रिएटिव थिंकर होते हैं हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स बहुत उल्ट है, कंसेप्चुलाइज नहीं बनाया जाता स्टूडेंट्स को और क्रिएटिविटी बहुत कम है क्योंकि इन्वायरमेंट चाहिए, उस तरह का एटमॉस्फेयर चाहिए. तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पे. अकॉर्डिंग टू द राइटर देयर आर 3 सोर्सेज फ्रॉम विच ग्रेट आइडियाज स्प्रिंग. आई मीन ग्रेट आइडियाज कम फ्रॉम स्प्रिंग. किस तरह आते हैं माइंड में? फर्स्टली, मोस्ट ऑफ आवर आइडियाज स्प्रिंग फ्रॉम द अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ आवर माइंड. अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ आवर माइंड जो है यहाँ से वो यहाँ तक आते हैं और हम लिख देते हैं. इसकी एग्जांपल है जी हमारे पास, वी थिंक अबाउट अ प्रॉब्लम. हम कोई प्रॉब्लम को सोच रहे होते हैं एंड सडनली वी आर टायर्ड होते हैं एंड देन व्हाट हैपन नेक्स्ट, द आंसर कम्स टू अस व्हाइल वी आर प्लेइंग और टेकिंग अ टी और स्लीप. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज आई हैव थॉट अबाउट इट कि इस पे हम हमारे साथ भी ऐसा कभी होता है कि कोई चीज़ें हमें भूल जाती हैं. तो अचानक हम टी पी रहे होते हैं, कोई मूवी देख रहे होते हैं, सो रहे होते हैं तो हमारे माइंड में सुबह उठते हैं तो वो बात होती है, या प्लेइंग कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में सडन उसका आंसर आ जाता है तो हम लिख देते हैं. ये अनकॉन्शियस माइंड में जो है वो मौजूद होती है तो वो कॉन्शियस में लाने की देर होती है. इसके बाद इसकी एग्जांपल दिया, रिचर्ड वैगनर था, एक जर्मन म्यूजिशियन था. वो अपनी ऑर्केस्ट्रा की जो धुन थी वो किस तरह उसने जो फेमस थी कंपोज की थी वो देखते हैं जी. उसकी एग्जांपल मैंने दी हुई है यहाँ पे, मैंने कहा राइटर ने दी हुई है. बेसिकली कंपोज हिज फेमस ऑर्केस्ट्रा रहन गोल्ड. उसका नाम है रहन गोल्ड. उस जो ऑर्केस्ट्रा की कंपोज उसने की थी वो हाफ स्लीप पे उसने की थी. फिर हेनरी पॉइंकेयर के बारे में बात करते हैं, फेमस फ्रेंच मैथमेटिशियन था. डिस्कवर द न्यू मैथमेटिकल मेथड कॉल्ड
फुस्चिया फंक्शंस ऑन अ स्लीपलेस नाइट अनकॉन्शियसली, कि उसको एक दिन वो हॉस्पिटल में से थक के आया था या हॉस्पिटल में था, तो उसको नींद नहीं आ रही थी, तो उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। जिस तरह अगले दिन वो उसने अपनी नींद पूरी की, तो हाफ स्लीप में उसको जो है वो माइंड में उसकी आ गई। सेकेंडली, जिस तरह मैंने पहले बताया कि कॉन्शियस है, लेकिन इसकी लाइन इस तरह लिखी है, द अनकॉन्शियस माइंड, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है मैं ठीक कर देता हूँ, unconscious mind gets its material from the conscious mind। ये थोड़ा सा मिट गया है, कॉन्शियस माइंड से करता है। इसके बाद thirdly, that is very important, it is about dreams are the third source of many of our great ideas। एग्जाम्पल, डिस्कार्ड्स बड़ा फेमस राइटर था, एंड अदर रिलीजियस जो राइटर था, स्कॉलर था डिस्कार्ड्स एंड अदर रिलीजियस स्कॉलर क्लेम्स दैट ही कुड फाइंड सर्टनली थ्रू अ ड्रीम, कि उसने ड्रीम्स के थ्रू जो है वो आपको बताया। W.B. ईट्स, अच्छा जी, इसके बाद W.B. ईट्स है, एक आयरिश पोइट था, बड़ा फेमस, सेकंड कमिंग उसकी बड़ी फेमस पोइम है। BA में उसका जो है एक जो उसका ऐसे है द ग्रैंडफादर, वो उसका बहुत फेमस है, और W.B. ईट्स की पोइम भी है BA थर्ड ईयर के अंदर, वो भी उसकी इम्पोर्टेंट है। तो उसके बारे में बात करें, ग्रेट आयरिश पोइट कंसीव्ड मैनी ऑफ हिज पोइटिक आइडियाज़ इन अ ट्रांस और ड्रीम्स, कि ड्रीम्स में वो अपने आइडियाज़ लेता था, कि ड्रीम्स में उसको आते थे आइडियाज़ और वो कंपोज कर देता था, बाद में उसको राइट करता था। एंड द लास्ट वन एग्जांपल इज़ अबाउट एडगर एलन पो, जिसका BA की आपने उसकी जो है वो टेलटेल हार्ट पढ़ी होगी, बड़ी हॉरर सी शॉर्ट स्टोरी थी। तो ही वॉज अ स्टोरी राइटर, ही टेक्स ओपियम, वो क्या लेता था? ओपियम लेता था। ओपियम समझते हैं स्टूडेंट्स? फेम को कहते हैं। ओपियम एक ड्रग होती है टू क्रिएट हॉरर्स इन हिज स्टोरीज। तो अपनी इसकी स्टोरीज के लिए जो है वो क्या करता था? ड्रग्स लेता था, ताकि उसके अंदर क्या हो जाए? हॉरर पैदा हो जाए। तो इट इज़ ऑल अबाउट स्टूडेंट्स ब्राइट आइडियाज़ डेट कम फ्रॉम, कहाँ से आते हैं? वेयर डू द आइडियाज़ ब्राइट आइडियाज़ कम फ्रॉम, कहाँ से आते हैं? ये आपको जो लेंस लॉट वाइट है उसने बड़ा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। आई होप यू पीपल रियली enjoyed my lecture, and if you have any question at the end of this lecture, so please come in the comment box and I would like to give you the answer there. Thank you very much, students.